एक बार फिर आपका स्वागत है। अगली खबर अब गुरुग्राम से। गुरुग्राम के सेक्टर 66 की झुग्गियों में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। दमकल विभाग को सूचना मिली थी कि सेक्टर 66 की झुग्गियों में भीषण आग लगी है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ा हादसा होने से पहले आग पर काबू पा लिया गया। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि खाना बनाते वक्त ये आग लगी थी, जिसके चलते आसपास की झुग्गियों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि 50 से ज्यादा झुग्गियों को इस आगजनी से नुकसान पहुंचा है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर भारत में शीतलहर और कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। ऐसे में लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो रहा है। डॉक्टर्स भी लोगों को ठंड से बचने के लिए सुझाव दे रहे हैं और सलाह दे रहे हैं कि अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा बुजुर्गों और बच्चों को खासतौर से एहतियात बरतने की अपील भी की जा रही है। कुरुक्षेत्र के एकमात्र सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव चावला का कहना है कि इन दिनों उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग सुबह शाम घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि सर्दी की वजह से मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। हाँ जी, जैसे अभी ठंड का प्रकोप काफ़ी जारी है और टेम्परेचर अपने न्यूनतम स्तर पर है। अगर हम इस बेल्ट की बात करें तो ऐसे में कुछ मरीज़ हैं, जैसे अस्थमा के मरीज़, सीओपीडी बीमारी के मरीज़ और हाइपरटेंशन और हार्ट की बीमारी के मरीज़ जो हैं, उनको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय जब बाहर ठंड ज़्यादा है, बहुत सुबह का समय या बहुत शाम का समय, घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी हो निकलना तो अच्छे तरीके से अपना सब कपड़े, गर्म कपड़े पहनकर निकलें। और इसी तरह से जींद में भी अस्पतालों में मरीजों का आना जारी है। सर्दी की वजह से यहां भी मरीजों की तादाद बढ़ रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। जींद अस्पताल के डॉक्टरों ने भी लोगों को सलाह दी है कि घरों से बाहर लोग ना निकलें और सर्दी से बचने के पूरे इंतजाम करें और जितना हो सके बिना जरूरी काम के सुबह शाम घरों से बाहर ना निकलें। जैसे आजकल देखने में आ रहा है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी ठंड में स्पेसिफिकली जो ध्यान रहे, एक तो बुजुर्ग आदमी और एक छोटे बच्चों को, तो उनको तो स्पेशली ध्यान रखना ही पड़ता है। तो एक तो ये है, बुजुर्गों को, बच्चों को तो अपना प्रॉपर कवर रखें। अगली खबर अंबाला से है, जहां पर कॉलेज और स्कूल के पढ़ने वाले छात्र अब सॉइल टेस्टिंग कर पाएंगे। मिट्टी को टेस्ट करके ये बच्चे बताएंगे कि आखिर वो फसल उगाने लायक सही मिट्टी है या फिर नहीं। दरअसल हरियाणा सरकार के द्वारा स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ स्कूल या कॉलेज का एक्स्ट्रा काम करके पैसे कमा सकते हैं। वहीं इस बार सरकार के द्वारा साइंस स्टूडेंट्स से सॉइल टेस्टिंग का काम करवाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को मेहनताने के साथ साथ कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है।